वेलकम टू क्लास 36 जहाँ पे हम सीखने वाले हैं आरसीएम एंट्रीज। और हाँ, टैली से रिलेटेड कुछ एक नई अपडेट आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। टैली बन गया है अब टैली प्राइम। ठीक है, जो अपडेट हो गया टैली प्राइम हो गया है। हालांकि हम लोग जिस वर्जन को सीख रहे हैं इस वक्त, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग जो वर्जन सीख रहे हैं यहाँ पे, उस वर्जन का नाम है टैली ERP9 विद 6.6.3। ये लेटेस्ट वर्जन है और मैं इसको लाइव डेमो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको चेक करना है कि लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं, आप अपने कंप्यूटर में जाइए, कंप्यूटर में सी ड्राइव ऑन कीजिए, यहाँ से प्रोग्राम में जाइए और प्रोग्राम फाइल में टैली पे जाइए, टैली ERP9। और यहाँ से आप टैली के सेटअप को इस तरह से ऑन कीजिए। ठीक है, अब आप मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये ना लगे कि सर हमें पुराना सिखा रहे हैं, नई चीज़ आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में सॉफ्टवेयर्स नए नए बनते रहते हैं, लेकिन पुराने की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती। और दूसरी बात, ये पुराना है भी नहीं, पहली बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये टैली का जो है सबसे लेटेस्ट रिलीज़ है। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ हाथ क्या, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सॉफ्टी बोलची आमी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको यस किया और यहाँ पे ये प्रोसेसिंग चालू हो गई। यानी कि ये क्या होता है ना, ये टैली का सेटअप होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इंस्टॉलर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है अपग्रेड एंड इंस्टॉल, यानी अपग्रेड भी हो सकता है, अनइंस्टॉल भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने अपग्रेड पे क्लिक किया तो ये नेट से सर्च कर रहा है। तो आपका नेट खुला रहना चाहिए, इसमें नेट आपका ऑन रहेगा तभी ये दिखा पाएगा कि ये यहाँ पे पहले ये सर्च आउट करता है कि क्या इसमें इस वर्जन के TLE-RP9 के अंदर में कुछ लेटेस्ट आया है कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1988 से लेकर सन 2020 तक यही वो सॉफ्टवेयर चल रहा है आपका। क्या नाम है इसका, TLE-RP9। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है। ये ये क्या नाम है, हाँ ये देखो TLE-RP9 इंस्टॉलर, और ये रहा प्रिपेयरिंग टू अपग्रेड, और ये रहा टैली सॉल्यूशन 1988 टू 2020। ठीक है, तो ये जब तक प्रिपेयर हो रहा है तब तक हम कुछ और बातें कर लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, अभी मैंने एक ब्राउज़र ओपन कर रखा है और यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर में TLE-RP9 के बारे के या उसके प्राइम वर्जन अपडेट के बारे में बताया गया। तो जरा इसको प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है। ओहो, कह रहा है वीडियो यूज़र जो अपलोडर है उससे उसके थ्रू ये रिमूव हो गई है। एक बार यूट्यूब पे जाके देखते हैं, इसको सर्च करते हैं कुछ। अगर नहीं होता तो नहीं होगा, नहीं तो फिर मैं आपको मुंह ज़बानी बताना पड़ेगा कि टैली प्राइम है क्या। ठीक है, जैसे हमने प्रो स्टार्ट किया था, प्रो मतलब होता है प्रोफिशिएंट कोर्स, तो इन्होंने प्राइम कर दिया है उसको, केवल नाम चेंज किया है, फीचर और थोड़े से लुक चेंज किए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ आपको क्लियरिफाई कर दूं कि जो अकाउंटिंग का बेसिक है ना, वो बड़े से बड़ा अपडेट भी चेंज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जो परचेज है वो परचेज की तरह ही चढ़ता है, सेल सेल की तरह चढ़ता है। ठीक है, परचेज, सेल, जर्नल, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, ये कुछ ऐसे वाउचर्स होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये पूरा प्रिंसिपल होता है और आप प्रिंसिपल को तो नहीं बदल सकते। ठीक है, तो एक बात आपको गांठ बांधनी है। ठीक है, यार ये अपडेट होने में थोड़ा, ये लोड होने में टाइम लग रहा है, तो मैं इसकी लोडिंग पे छोड़ देता हूँ यहाँ से, है ना। मैं इसको लोडिंग पे छोड़ देता हूँ, ये लोड होता रहेगा। ठीक है, और मैं इतने आपको पढ़ के बता देता हूँ ये थोड़ा सा है क्या। ठीक है, मैंने इस वक्त जो वेबसाइट खोल रखी है ये है tellysolution.com, इसे आप भी खोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से मैं नीचे जब आता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ, भैया ये है क्या, आपने क्या बनाया है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम क्या करें, हम प्रोडक्ट पे गए। ठीक है, और प्राइम टैली प्राइम सर्वर, ये तीन चीज़ आ रही है। इनका टैली प्राइम क्या चीज़ है, पहले ये इस पर क्लिक करके हमने देखा। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमने टैली प्राइम जैसे हमने क्लिक किया तो ये ऑलरेडी टैली प्राइम वाला ही पेज खुला हुआ है। ठीक है, टैली प्राइम का ही पेज खुला हुआ है, ये देखो आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हम जो है एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं सिंपल और फास्टर वे, तो एक ट्रायल ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इसके शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे। तो इन्होंने कुछ कुछ इसको बिजी जैसा बना दिया है, सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा एकदम सिंपल फॉर्म में कर दिया। ठीक है, और बाकी और कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं हेल्प मी टू डिसाइड, यानी कि यहाँ पे इन लोगों ने पूरा एक ब्लॉग तैयार किया हुआ है कि जो लोग TLE-RP9 पहले से यूज़ कर रहे हैं या सीख रहे हैं वो टैली प्राइम क्यों करें। तो ये कह रहा है कि इस टैली प्राइम इजी टू यूज़, देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस टैली प्राइम इजी टू यूज़, कैन आई यूज़ इट। कह रहा है कि क्या टैली प्राइम आसान है इस्तेमाल करने में, क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, लोगों के मन में कुछ जो बेसिक सवाल आते हैं ना, ये उनका ये उन्हीं सवालों को लिख लेते हैं और उनका जो एक आंसर है वो भी बता रहे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है टैली इज सिंपल एंड डिजाइन टू यूज बाय पीपल फॉर नॉन IT और नॉन अकाउंट बैकग्राउंड एज वेल।
ये बोल रहा है कि टैली का इस्तेमाल, टैली को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि जो जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा है, जो नॉन आईटी या जिनको अकाउंट्स नहीं आती है, वो भी इसका यूज़ कर सकें। ठीक है, easy to discovery easy of discovering information, consisting options, navigation without need of remembering path and much more makes you start using teleprime। अब इन्होंने teleprime को ऐसे ही यूज किया कि आप जैसे पाथ रखते थे या कुछ और रखते थे, तो उसको जो है ना याद रख के इन्होंने बहुत आसान सा एक ऑप्शन बना दिया है टेलीप्राइम का। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेली सॉल्यूशन में मैं साथ ही साथ इसमें देखो, यहाँ पे पहले तो मैंने आपको दिखा दिया कि, और यहाँ पे देखो ये जो मैं आपको अपग्रेड करके दिखा रहा था वो चीज़, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर करेंटली वर्किंग ऑन द लेटेस्ट वर्जन 6.6.3, यानी कि आपको विश्वास हो गया है कि सर जो है वो लेटेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये क्या कह रहा है, अनेबल टू इंस्टॉल टेलीप्राइम टेली वर्क्स ओनली ऑन 64 बिट। लो भाई, एक कंडीशन और है कि टेलीप्राइम को यूज़ करने के लिए 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर टेलीप्राइम नहीं चलेगा। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, बाहर में जाए। ठीक है, हम एक तो ये इन्होंने एक ऑप्शन ये दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन गोइंग कोस्ट एंड रनिंग टेलीप्राइम। कह रहा है ऑन गोइंग टैक्स क्या चल रहा है, टेलीप्राइम का क्या चल रहा है, ये वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, समझाऊँ क्या? इसका मतलब है कि देखो ये लिखा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइम एंड ऑन गोइंग कॉस्ट ऑन रनिंग टेलीप्राइम, यानी कि जो लोग टेलीप्राइम को खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या कीमत है। तो कह रहा है कि वन टाइम कॉस्ट जो एक साल यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए 18,000 रुपये प्लस जीएसटी है, जो सिंगल टाइम यूज़र है, और जो हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते हैं उनके लिए 54,000 रुपये का सॉफ्टवेयर है। भाई साहब, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप टेलीप्राइम, हाउ मच टाइम डज इट टेक, मैंने कितना टाइम लगेगा डाउनलोड करने में, सेट करने में। कह रहा है कि डाउनलोड, इंस्टॉल और स्टार्ट ट्रांजेक्शन इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, कैन समवन गाइड मी टू यूजिंग, नो वरीज, टेलीप्राइम इज सो सिंपल एंड दैट यू विल बी कंफर्टेबल टू यूज इट। यानी कि देखो ये लोग खुद भी ये दावा करते हैं कि यार आपने अगर टेली ERP9 अच्छी तरह से सीख ली है ना, और कहीं पे आपको जॉब मिल रही है कि यार टेलीप्राइम चलाना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। सारे ऑप्शन वैसे ही रहेंगे, उसी तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बेसिक बात और समझा दूं कि अगर एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन अपग्रेड करती है तो वो इस तरह से अपग्रेड करती है ताकि आने वाले टाइम में जब उसका यूज़र उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करे तो उसमें ज़्यादा खास मुश्किलात हासिल ना हो। नहीं तो कितने टीचर लाएगी और टीचर्स कैसे ट्रेन करेगी? सबसे पहले तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना किसी चीज़ की। एग्जाम्पल देता हूँ, पहले विंडोज 7 थी जो मैं आपको चला रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद विंडोज 10 आप देख ही रहे हो क्या लुक है, लेकिन विंडो का बटन थोड़ा सा इन्होंने स्लाइड चेंज कर दिया, गोल से चौकोर कर दिया, लेकिन उसका फंक्शन तो नहीं चेंज किया ना। उसका काम तो मेन्यू स्टार्ट करना ही रहेगा ना, इस तरीके से, समझ रहे हो? तो टेलीप्राइम कोई हुआ नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। और प्राइसिंग की बात करें तो ये देखो, ये रहा प्राइसिंग। सिंगल यूज़र के लिए 18,000 रुपये, और मल्टीपल यूज़र के लिए जो लोग मल्टीपल पीसीज ऑनलाइन पे काम करते हैं उनके लिए 54,000 रुपये का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसकी ये मार्केट वैल्यू है और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम कर देते हैं बंद, क्योंकि अभी हमारे को इसका कोई काम नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी दे दी बॉस। और यहाँ पे ये लोड हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे ना आप सर्च भी करोगे जैसे टेलीप्राइम को लेके, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वीडियोस बना रखी होगी आपकी टेलीप्राइम को लेके। तो जैसे मैं अपने यूट्यूब पे टेलीप्राइम सर्च करता हूँ, देखो बंदों ने कोर्स का नाम भी रख दिया, भाई साहब टेलीप्राइम फुल कोर्स। वाह, मतलब आए हुए दिन नहीं हुए टेलीप्राइम के कोर्स को और इन्होंने फुल कोर्स रख दिया। मतलब ये क्या बोल रहे हैं? अभी देखो कुछ ही ये बोल रहे हैं, 1 मंथ पहले इन्होंने अपलोड कर दिए टेलीप्राइम को, और इसके अंदर क्या, ये कितने मिनट की वीडियो, 1 घंटा 24 मिनट की वीडियो इन्होंने बना दी। और ब्रांड न्यू फीचर्स, क्या है फीचर्स, तो कोई भी एक वीडियो चला के आराम से देख लेना, कोई बहुत बड़ा हुआ तो है नहीं। ठीक है, ये देखो, ये इसका लुक दे रखा है टेलीप्राइम का, देख रहे हो सारे ऑप्शन वैसे ही है, गेटवे ऑफ टेली, मास्टर्स वगैरह सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, खैर छोड़ो। अब मैं बात करता हूँ, मैंने क्लासेस के अंदर में मैंने आप लोगों को एक कोड दिया था जो बहुत कम बच्चों ने सोल्व किया, जिसमें रवि, निधि, इन लोगों के जवाब मुझे आए थे। ठीक है, 2 लोगों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के जवाब सबसे पहले आते हैं तो मुझे ध्यान में भी रहता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका भी नाम लूँ तो आपको भी अपना थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो रवि और निधि इन लोगों ने मुझे जवाब दिया था सबसे पहले। और यहाँ पे देखो ये क्या क्या मैंने आपको बोला था कि आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे क्लियर
इनका ये पर्सनल यहाँ पे इन्होंने एक साइट होती है क्लियर टेक्स्ट नाम से, यहाँ पे अगर आप डालोगे व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैनेजमेंट या आरसीएम डालोगे तो वो भी दिखा देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिवर्स चार्ज होता क्या है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो ना, चार्ज तो बाद में समझ में आएगा। ठीक है, जब हम एक गेंद को, एक बॉल को किसी तरफ फेंकते हैं और वो वापस से घूम के हमारे पास आ जाए तो बोलते हैं रिवर्स। ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चार्जेस का मतलब क्या है। ठीक है, इससे समझते हैं, ये एक छोटा सा चार्ट है, इससे समझते हैं हम ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज रिवर्स चार्ज। ठीक है, या बोल रहे हैं नॉर्मली द सप्लायर ऑफ गुड्स, नॉर्मली द सप्लायर ऑफ गुड और सर्विसेज पे टू द टैक्स ऑन सप्लाई, सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है, या सर्विसेज पे द टैक्स ऑन सप्लाई, माने या तो हम माल की सप्लाई पर या हम जो सर्विसेज हम लेते हैं उसके ऊपर जो टैक्स देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है इन केस द रिवर्स चार्ज एंड द रिसीवर बिकम लायबल टू पे दिस टैक्स, द चार्ज लायबिलिटी गेट्स रिवर्स्ड। समझ रहे हैं ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, जैसे मैंने माल मंगवाया, ठीक है, ध्यान समझना, मैंने कोई माल मंगवाया और उस माल की कीमत 5 रुपये है। 5 रुपये पे मुझे 2% टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, या 2 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, सब परसेंट छोड़ो, 2 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो अब माल की कीमत हो गई 7 रुपये। तो मान लो कि जो टैक्स है वो भी रिसीवर को ही देना पड़ रहा है, जो रिसीव कर रहा है, जो माल को रिसीव कर रहा है। एक तो हम जीएसटी भर के लेते ही हैं, ऊपर से जब हम रिसीव करते हैं तो उस समय भी एक टैक्स हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लायबल होते हैं पे करने के, तो वो जो चार्ज लायबिलिटी होती है, जो चार्जेबिलिटी होती है, जो हमने टैक्स दिया वो हमारे पास वापस आ जाता है, यानी टैक्स का पैसा हमारे पास वापस आ जाता है। इसी को हम आरसीएम कहते हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा और आसान समझाऊं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जूम कर, यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ। देखो ये क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल जीएसटी पेमेंट प्रोसेस, नॉर्मल जीएसटी पेमेंट, अभी केवल जीएसटी का पेमेंट है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा। तो ये क्या कह रहा है, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, ये कैसे होती है कि गुड्स एंड सर्विसेज हम रिसीव कर रहे हैं, ये सप्लायर है, हम रिसीवर हैं। ठीक है, यही काम होता है सप्लायर और रिसीवर का। ठीक है, अभी दो बातें समझो, ये दुकानदार है, ये खरीदार है। इसने क्या किया, इसने गुड्स से सर्विस ली, ठीक है, और जो जो सर्विस टैक्स था या जो जीएसटी था वो इसने डायरेक्ट इसको दे दिया, सप्लायर को। ठीक है, यानी कि दुकानदार को हमने जो भी टैक्स था, जो भी आइटम के ऊपर बन रहा था, वो टैक्स हमने इसको दे दिया। ठीक है, अब ये बंदा क्या करता है, ये बंदा सीधा का सीधा जाता है गवर्नमेंट के पास और कहता है कि भैया मैंने ये माल बेचा और इसके ऊपर जो टैक्स बना वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, जो टैक्स इसके ऊपर बना वो मैंने दे दिया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। ये होता है जीएसटी। समझ में आया? जीएसटी के अंदर में जो दुकानदार होता है वो ग्राहक से टैक्स वसूल करके उस टैक्स को वो गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है, जो टैक्स होता है वो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो दुकानदार होता है वो कहीं और से माल खरीद के लाता है। ठीक है, तो माल खरीदते समय जो टैक्स देता है और माल बेचते समय जो वो ग्राहक से टैक्स लेता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो रिटर्न होता है, टैक्स रिटर्न होता है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहली लैंग्वेज क्या है कि ये दुकानदार है और ये खरीदार है। दुकानदार से खरीदार ने सामान लिया और साथ ही साथ जो टैक्स का पैसा है वो, और टैक्स का पैसा प्लस प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू थी, यदि 5 रुपये और 2 रुपये टैक्स बन रहे थे, वो दोनों हमने इसको दे दिए। अब इसने 2 रुपये जो है घुमा के गवर्नमेंट को दे दिए। ये हो गया नॉर्मल जीएसटी। अब रिवर्स चार्जेस में क्या होता है, रिवर्स चार्जेस में हम क्या करते हैं, इसके पास अगर जीएसटी नंबर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जो रिसीवर होता है गुड्स का वो माल ले लेता है और माल के पैसे दे देता है। ठीक है, माल के पैसे दे देता है, तो केवल पैसे देता है, टैक्स नहीं देता उसका। क्यों? क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो फिर ये जो रिसीवर है इसको क्या करना पड़ा, इसको भाई टैक्स का जो पैसा है 5 रुपये प्लस 2 रुपये जो टैक्स बनता था वो इसको ना देकर उसने क्या किया, इसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया डायरेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट को दे दिया, तो जो चार्ज इसको देना था वो कहाँ चला गया, रिवर्स गवर्नमेंट के पास चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आरसीएम प्रोसेस। ठीक है,
अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ ना, अभी थोड़ा इसको हम समझाते हैं। ये लिखा हुआ है व्हेन इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, ठीक है। कह रहा है इफ अ वेंडर, अगर कोई दुकानदार हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लाइज गुड टू द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, और वो किसी ऐसे बंदे को माल देता है जो बंदे के पास जीएसटी नंबर है, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जीएसटी विल हैव टू पे डायरेक्टली बाय द रिसीवर टू द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर। समझ में आया? जैसे मैंने दुकानदार का एग्जांपल लेके समझाया आपको कि एक केस तो जिसके पास, दुकानदार के पास मान लो जीएसटी है, तो ग्राहक क्या करता है, वो टैक्स का पैसा जोड़कर गुड्स के प्राइस में दे देता है, यानी 5 रुपए प्लस 2 रुपए और 7 रुपए उसने दुकानदार को डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। लेकिन दुकानदार टैक्स कब ले सकता है, वो तभी टैक्स ले सकता है जब उसके पास जीएसटी नंबर हो। अब ऐसा दुकानदार जिसके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, उसने हमें माल बेचा, तो हमने 5-7 रुपए का नहीं 5 रुपए का माल खरीदा, और जो 2 रुपए भरने थे वो हमने क्या किया, वो हमने सरकार को डायरेक्ट हमें जमा करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो इसे ये क्या कहलाता है, तब यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जीएसटी जो है वो डायरेक्टली रिसीवर को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, ठीक है। जीएसटी किसको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड डीलर हु हैज टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज हैज टू डू सेल्फ इनवॉइसिंग फॉर परचेज मेड, यानी कि उसको जो भी माल खरीदा उसका जो बिल है, उसका बिल जो है उसे खुद बनाना पड़ेगा, सेल्फ मेड जीएसटी, ठीक है। फॉर इंटर स्टेट परचेज द बायर हैज टू पे आईजीएसटी, और इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ये तो खैर रूल है, ठीक है। पेड बाय आरसीएम, पेड बाय अंडर आरसीएम बाय द परचेजर, ठीक है। अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये सारा ये डिटेल है ना, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे नोट करिए, इसके पढ़िए, ठीक है, और इसको लिख के आप मुझे दिखाएंगे और इसको पढ़ के दिखाएंगे। अब चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे, क्योंकि प्रैक्टिकल मेक्स अस इजी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट व्हाट इज एग्जैक्टली इट, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यार, हाँ, मैं आपको कुछ बिल्स दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे बिल्स मैंने डाउनलोड किया आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं बिल से पहले आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। देखो, बिल से पहले मैं आपको दिखाता हूँ बिल्टियाँ, ठीक है, कि बिल्टी होती कैसी है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने वर्क से बिल्टी। बिल्टी बोलते हैं बिल ऑफ ट्रांसपोर्ट को। क्या होता है, कभी भी हम जब कोई माल बेचते हैं या खरीदते हैं, तो वो माल अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ठीक है, बिल्टी को बिल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है माल भाड़ा, ठीक है। तो किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए वो माल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। मान लीजिए कि दिल्ली से आपने, चलिए इसी को मान लेते हैं, मानना क्या है, देखो मान लो ये एक एसके एक्सपोर्ट हाउस का बिल है, ठीक है, कंसाइनर है। इसने क्या किया, इसने सामने वाली पार्टी को माल बेचा। कंसाइनर और कंसाइनी समझ में आता है ना, ठीक है। तो कंसाइनर कौन है, ये एसके एक्सपोर्ट हाउस, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एक माल बेचा। किसको बेचा, इसने इसका नाम लिखा होगा, इसने माल बेचा कंसाइनी को, जो कंसाइन करा रहा है, जो माल ले रहा है, उसका नाम है जिलानी इंपोरियम पूरनपुर। पूरनपुर इसने माल भेजा, यानी कि यूपी में एक जगह है पूरनपुर, वहां पे इसने माल भेजा, ठीक है। ठीक, ये बोल रहा है कि इसका इनवॉइस नंबर ये है, ठीक है, और कंटेन क्या करता है, दुपट्टा कंटेन करता है, जिसका ई वे बिल नंबर फलान ढिमकाना, अभी दिया नहीं है इसने। प्राइवेट मार्का क्या है, ये 363/2 इसका प्राइवेट मार्का है। प्राइवेट मार्का के लिए क्या होता है, प्राइवेट मार्का क्या होता है, पहले बिल समझ में आ गया होगा आपको, सेल परचेज समझ में आ गई होगी ना, सेल क्या होता है, परचेज क्या होता है। जब हम माल सेल करते हैं ना, तो सेल के साथ जब हम ट्रांसपोर्ट पे गुड्स भेजते हैं, तो उसके साथ हमें एक चालान देना पड़ता है, ठीक है। वो चालान जो हमें देना पड़ता है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वही नंबर हमारा प्राइवेट मार्का बन जाता है। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, चालान की एक फोटो देखो, ये एक चालान की फोटो है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। और दी गई वीडियो या जानकारी को लीक नहीं करना, क्योंकि ये किसी
और की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको चालान दिखा रहा हूँ। ये चालान है। इस चालान में ये ट्रांसपोर्ट का नाम है यानी कि न्यू बेस्ट कार्गो, ये पार्टी का नाम है, ये कहाँ की पार्टी है, कितने पार्सल जा रहे हैं, क्या बिल का क्या वैल्यू है, और ये जो नंबर है यही इसका प्राइवेट नंबर बन गया जो उसके कंटेनमेंट पे या उसकी जो पार्सल है उसके ऊपर लिखा जाता है 152। अगर एक पार्सल है तो ऑब्लिक 1 कर देंगे, दो पार्सल है तो ऑब्लिक 2 कर देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट मार्का क्या होता है। ठीक है, ये बिल्कुल नई चीज़ है जो आप सीख रहे हो, और ये नाउ नोवर नेवर वाली चीज़ है कि यार ये हम क्या सीख रहे हैं पहली बार टैली के अंदर। ठीक है, तो एक्साइटमेंट। ठीक है, अब वो वाला बिल कहाँ गया यार जो मैं दिखा रहा था आप लोगों को, थोड़ा सीधा हो जा भाई। हाँ ये तो नहीं है, नहीं, हाँ ये सॉरी। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है करतार कैरियर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने चांदनी चौक से इन्होंने पीलीभीत माल भेजा, यानी कि पूरनपुर कहाँ होगा, पीलीभीत में होगा, जिसके ऊपर जो फ्रेट लगा यानी किराया लगा, भाड़ा लगा, वो लगा 440 रुपये। ठीक है, टू पे है, टू पे का मतलब होता है डिलीवरी एट सूरज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किरायना बाजार पीलीभीत, पीलीभीत में इस पर्टिकुलर जगह पे ये डिलीवर हो जाएगा। और 440 रुपये जो माल का भाड़ा है, क्योंकि ये टू पे है, तो टू पे का मतलब होता है ये माल जब वहां पहुंचेगा तो ये 440 रुपये जो है ये सामने वाली पार्टी जो माल रिसीव करेगी उसको देने होंगे। ठीक है, और पेड मतलब होता है कि वो पहले से ही पेड है, ऑलरेडी पेड है। तो आपको बिल ऑफ ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया। ठीक है, बिल्टी समझ में आ गई, और इस पे बिल्टी बिल्टी आपको क्लियर हो गई होगी। बिल्टी मैं कई सारी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये अलग अलग बिल्टीज होती हैं। ठीक है, ये बिल है, ये हमारा परचेज का सेल का बिल है, और ये हमारा ये बिल्टीज हैं कुछ, है ना, ये बिल्टी हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ बिल्टीज। ठीक है, ये देखो, आराम आराम से थोड़ी वीडियो स्लो करके ऑब्जर्व करना है कि किसी चीज़ को ये बिल्टी कैसी दिखती है। तो ये क्या होता है, ये जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स होते हैं ना, ये उनकी अलग अलग बिल्टीज़ होती हैं। ठीक है, जितने ट्रांसपोर्ट उनकी बिल्टी, जैसे अब ये देखो, ये मैंने खुद अपने गांव एक माल भिजवाया तो उसकी बिल्टी आ गई कि मैंने कहा गोरखपुर भिजवाया पर्टिकुलर पार्टी को, टू पे है तो बैलेंस देना पड़ेगा 520 रुपये। ठीक है, ये देखो, ये इनवाइस हम लोगों ने डाउनलोड किया था, याद होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो बिल्टीज होती है ना, इनकी भी एंट्री होती है। ठीक है, कॉपी में क्यों एंट्री होती है, क्यों एंट्री होती है, कल को अगर आप माल एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट से भिजवा रहे हैं, ठीक है, अब अगर वो माल चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टर की होगी, ट्रांसपोर्टर की होगी। क्योंकि तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम स्लिप ले लेते हैं, भैया हमारा 50,000 का माल है। देखो यहाँ पे भी देखो ना, ये कितने का माल है, देखो चार्ज वेट 80 किलो का वेट है, कितने का माल है भाई, 49,000 रुपये का माल है, यानी 1,000 कम 50,000 रुपये का माल है। तो यार 50,000 रुपये का माल है, कल को खो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ये तो पल्ला झाड़ लेंगे कि भाई हमारा तो ट्रक चोरी हो गया, ट्रक पलट गया, खो गया, आग लग गई, अगले का तो 50,000 का नुकसान हो गया ना। तो ये जो बिल्टी है ये एक प्रूफ होती है कि हमने 50,000 रुपये का माल हैंड ओवर कर दिया। अब यहाँ से माल पहुँचने तक की जिम्मेदारी होती है ट्रांसपोर्टर की, और वहाँ के बाद जो जिम्मेदारी होती है वो होती है रिसीवर की। ठीक है, लेकिन एक बार बिल्टी हाथ में आ गई तो माल सेल करने वाले की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये बातें आपने समझ ली। अब इसकी जो एंट्री होती है ये भी टैली में कैसे होती है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक बिल ले लेते हैं। तो ये हमने आज सेल का बिल लेना है, परचेज हमने बहुत समझ ली, तो मैं आज आपको सेल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको माल बेच के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ऊपर ये क्योंकि ये सेल कर रहे हैं तो माल मैं फर्ज करता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम एसके ट्रेडर्स है, और ये इसका मोबाइल नंबर फलाना ढिमकाना ये सब अपने आप आ जाता है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं जिस पार्टी को सेल कर रहा हूँ उसका नाम है सिंह दुपट्टा हाउस। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, वाउचर में गया, मैंने F8 दबाया। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर में ये जो सेल का नंबर होता है ना, ये तो ये क्या है, ये बिल बुक है। ठीक है, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास एक ऑटोमेटिक नंबर होता है। आप चाहो तो टैली के अंदर ऑटोमेटिक नंबर भी जनरेट कर सकते हो, और चाहो तो मैनुअल नंबर भी टाइप करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए हमने F12 किया और हमने कहा कि भाई हमें सारी डिटेल भरनी है। ठीक है, ये देखो, ये
बिल नंबर, रेफरेंस नंबर, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक का नंबर F12 करो तो ये आगे और आ जाएगा कि अलाउ इनकम इन अकाउंट सेल्स में, ठीक है। फुल कंपाउंडिंग करनी है, यूनिट करनी है, बैंकिंग करना है। अब लिखा प्रोवाइड एक्सपोर्ट शिपिंग डिटेल, तो भाई एक्सपोर्टर की डिटेल भी प्रोवाइड करनी है, हाँ करनी है भाई। ये लिखा हुआ प्रोवाइड मार्क्स एंड नंबर, कंटेनर नंबर, ये भी प्रोवाइड करनी है। जो प्राइवेट मार्क का नहीं समझा रहा था, ये वो चीज़ है, ठीक है। प्रोवाइड नंबर ऑफ एनी काइंड ऑफ पैकेजेस, कितने पैकेज जा रहे हैं, 1 2 3, ये भी प्रोवाइड करने हैं। टर्नओवर, ये इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एक्टिव ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट दोगे तो वो एक्टिव कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं। इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स, एड्रेस डिस्पैच डिटेल हमने डिस्पैच किया। सब सेपरेट बायर और कंसाइनी का नाम अगर आपको सेपरेट करना है कि बायर कौन है, खरीदार कौन है, तो मान लो अगर आपने इसको यस किया तो यहाँ पे बिल के साथ साथ क्या नाम है जिसको हमने माल बेचा उसका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह सब कुछ आएगा। कॉमन लेजर, वाउचर नंबर, एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर, डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए होगी तो आप डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे मान लो दुपट्टा है तो कौन सी शिफॉन है, नाजमीन है या नेट पे है या कैसा है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें होती हैं। वाउचर नंबर जो है 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वॉर्न इफ़ यू एंटरिंग 16 डिजिट से ज़्यादा नंबर एंटर कर रहे हैं तो। जीएसटी कैटेगरी, ई वे बिल हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। टैक्स में मॉडिफिकेशन हम चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मैं रेफरेंस नंबर खुद से डाल रहा हूँ, तो मैं पूरा बिल कॉपी कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये 330 नंबर है तो मैंने यहाँ पे 330 ही डाल दिया अभी, ठीक है। अब क्योंकि ये पार्टी सिंह दुपट्टा हाउस मेरे पास तो बनी हुई नहीं है, तो मैं फटाफट बना लेता हूँ सिंह दुपट्टा हाउस को। ऑल्ट सी क्रिएट किया, यहाँ पे टाइप किया मैंने सिंह दुपट्टा हाउस, ठीक है। और ये ये क्या है मेरे लिए, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर है मेरे लिए, लाइबिलिटी है मेरे लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इसका एड्रेस आ गया, सिंह दुपट्टा आ गया, उसका अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एड्रेस वगैरह टाइप करूँ। ये पार्टी कहाँ से बिलोंग करती है आप यहाँ से फटाक से देख लीजिए, जहाँ 09 जीएसटी कोड है वो पार्टी जाहिर सी बात है यूपी की है। तो आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, आपको तो मालूम होता है कि यार कौन सी पार्टी यूपी की है कौन सी दिल्ली की है, हमें कैसे मालूम चलेगा। तो भैया सीधा सीधा क्या करना है, आपने अपने गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद आपको एक टैगलाइन टाइप करनी है, मैं दिखा रहा हूँ आपको प्राइवेट करके, ठीक है। आपने टैगलाइन क्या टाइप करनी है, आपने यहाँ लिखना है जीएसटी स्टेट कोड। ये आपने यहाँ पे टाइप, यहाँ पे कोड लिस्ट डाल दोगे तो क्या होगा कि इंडिया में जितने भी स्टेट है ना, उन सारे स्टेट्स के कोड आपके सामने एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। उस पे सॉरी, उसमें सारे स्टेट के कोड आ जाएंगे। जीएसटी स्टेट कोड है, तो यहाँ पे देखो टैली की सोल्यूशन आ गया, ये इंट्रोडक्शन आ गया। अब ये देखो सारे कोड आ गए। 01 किसका है, जम्मू कश्मीर का है। हिमाचल प्रदेश का 02, पंजाब का 3, चंडीगढ़ का 4, ठीक है, उत्तराखंड 5, हरियाणा 6, दिल्ली 7, ठीक है। ये स्टेट कोड होते हैं, ठीक है। और यही कोड जो होते हैं, यही 2 डिजिट के जो कोड होते हैं, यही किसी भी जीएसटी के स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया प्रोवाइड बैंक डिटेल, अभी नहीं कर रहे। पैन आई कार्ड हमें नहीं प्रोवाइड करना। जीएसटी नंबर हम दे देते हैं, तो 09 क्या था भाई, 09 के बाद AHSPS, ठीक है। तो क्या है AHSPS, ठीक है। कभी भी जीएसटी नंबर गलत मत करना, आराम से देख के भरो, क्योंकि ऐसा होता है अगर आप जीएसटी नंबर अपने बिल में गलत भर दोगे तो, और सामने वाली की पार्टी, पहली बात तो आपका ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। ई वे बिल क्या होता है ये मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ई वे बिल जो होता है, जब आपकी सेल की वैल्यू 50,000 से ऊपर चली जाती है तो उस वक्त आपको एक बिल जनरेट करना पड़ता है जिसे हम ई वे बिल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ई वे बिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे। इसमें क्या होता है, कहाँ माल जा रहा है, कितना माल जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस बिल के अंदर में होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, AHPS कर दिया। AHSPS है ना, तो हमने गलती तो नहीं कर दी, AHSPS है, देख लें, AHSPS ठीक डाला है मैंने। AHSPS के बाद क्या है, उसके बाद 346 सॉरी 3468D1ZR, तो मैंने डाल दिया भाई, कहाँ गया ये लो भाई, 3468D1ZR, ठीक है जी। अगर यहाँ पे जीएसटी नंबर में अगर गलती होगी तो यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी, नहीं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, यानी कि आपने कुछ नहीं करना।
अच्छा, इसका जो ये पैन कार्ड नंबर मांग रहा है ये भी आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? ये बहुत सिंपल है। ये जो बीच के ये नंबर होते हैं ना, 1 से लेकर 10 तक, यही इसका पैन कार्ड नंबर होता है। बाकी के ये 3 नंबर यूनिक जीएसटी नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे टाइप कर देता हूँ AHSPS। ठीक है, क्या है? 34 68 68 D 1 D तक है ना? 1 तो आएगा ही नहीं, है ना? तो मैंने इसको टाइप किया, रेगुलर डीलर है, इसको एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, सिंह दुपट्टा। अब ये देखो यहाँ पे यार ये बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, ये पहले नहीं आ रही थी लेकिन अब आ गई। ये क्या बोल रहा है? डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू। ठीक है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ जा रहा है। ठीक है, डिस्पैच थ्रू, हम किसके थ्रू डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने आपको दिखाया था एक बिल्टी, ये बिल है, बिल्टी दिखाई थी ना, तो बिल्टी ले लेते हैं हम कोई सी। तो मैंने चलो न्यू बेस्ट कार्गो ले लो। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई मैं डिस्पैच थ्रू कर रहा हूँ, तो मैंने ट्रांसपोर्टर का नाम डाल दिया। ठीक है, मैंने डाल दिया न्यू बेस्ट कार्गो सर्विस। ठीक है, इसके थ्रू डिस्पैच होता है। डेस्टिनेशन क्या है? तो मैंने डाल दिया भाई डेस्टिनेशन क्या है इसकी, तो मैंने कहा दिया पूरनपुर जाएगा। ठीक है, पूरनपुर जाएगा। अब बिल ऑफ लीडिंग, लीडिंग या LR नंबर जो होता है, ये लॉरी नंबर होता है कि इस गाड़ी से जा रहा है, उस गाड़ी का नंबर क्या है क्या नहीं है, तो वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैंने इसको अभी नहीं स्किप कर दिया। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट क्या है? मोड ऑफ पेमेंट आप कैश पे कर रहे हो या आप बैंक कर रहे हो, कैसे करोगे? या टर्म ऑफ पेमेंट है, मैंने कहा टर्म ऑफ पेमेंट 30 डेज का रहेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर इन्हें पेमेंट करनी है। टर्म है ना, कंडीशन है। ठीक है, टर्म ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी? कैश ऑन डिलीवरी है या मैं कैश ले लोगे तब डिलीवरी करोगे या कैसे है? तो इसको भी हम रहने देते हैं, अभी कोई टर्म नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया, कोड आ गया, ये सब कुछ आ गया। कंसाइनी, अब ये देखो कंसाइनी आ रहा है और बायर आ रहा है। ठीक है, तो कंसाइनी और बायर एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि बायर भी एक होता है, कंसाइनी भी होता है। ठीक है, तो कंसाइनी बायर की डिटेल ये क्या है कि कई बार क्या होता है कि कंसाइन कराने वाला कोई और होता है जो माल चढ़वा रहा है, और जो बायर होता है वो कोई और होता है, तो दोनों की डिटेल अलग अलग होती है। तो उस केस में ये आप अलग अलग डाल सकते हो, नहीं तो आपने एक ही डालना है। ठीक है, ये आ गया प्लेस ऑफ रिसिप्ट बाय शिपर। ठीक है, तो मैं कहाँ से डिलीवरी हो रही है? मैंने कहा दिल्ली से हो रही है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वेसल या फ्लाइट नंबर होगा, तो वही गाड़ी नंबर, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, टू कंट्री कहाँ होगा, कंट्री अगर किसी और कंट्री में हो रहा है। ये एक्सपोर्ट की डिटेल है मेरे दोस्त। एक्सपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, ये उस चीज़ की डिटेल होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। सेल्स लेजर आ गया। अब यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम लेना है। ठीक है, तो हमने आइटम क्या लिया था? ये था ना, कहाँ गया? ये रहा। तो इस पे लिखा हुआ है दुपट्टा, यहाँ पे लिखा हुआ है 5208। ठीक है, ये कोड जो है उसके हिसाब से बदलते रहते हैं दुपट्टे की क्वालिटी के साथ। मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा ना उसके हिसाब से एक अलग कोड होता है, HSN कोड बोलते हैं उसको। ठीक है, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करके लिख सकते हो HSN SSC, तो आपको मालूम चल जाएगा। सर्विस लोगे तो SSC लगता है, और गुड्स बेचोगे तो SSC लगता है। तो मैं दुपट्टा डाल के देखूँ, नहीं आ रहा, तो मैंने एक दुपट्टे का लेजर बना लेता हूँ। ठीक है, दुपट्टास। ठीक है, DUPATTAS, दुपट्टास। ये हमारा क्लॉथ होता है, और ये मीटर में मिलता है, पीसेस में भी मिलता है, तो हम पीसेस में ले रहे हैं। GST लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। GST कितने % लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। 5407 इसका कोड डाल देते हैं, जो अभी का करंट कोड चल रहा है। टैक्सेबल हम डाल देते हैं इस पर, और इस पर जो है टैक्स जो लगता है वो 5% लगता है। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं इसको। गुड्स एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट हो गया। डिस्क्रिप्शन हमने कुछ नहीं डालनी, गोडाउन हमने कोई सा भी ले लेना है। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है? तो ये बोल रहा है, देखो ये क्योंकि अभी तक हमने दुपट्टा का ऐसे खरीदा नहीं है तो ये नेगेटिव दिखाया, तो मैं आपको 250 पीस करके दिखाता हूँ, 10,000 का बिल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे 250 पीस, और देखो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमने खरीदा ही नहीं है, तो नेगेटिव तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, हमारे पास है स्टॉक में ही नहीं, हम बेच रहे हैं 40 रुपये के हिसाब से, तो मैंने इसको 40 रख लिया, 10,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है मार्क, मार्क प्राइवेट मार्का जो लगता है ना, जो मार्का लगता है, बताया था ना, ये वाला। बताया था ना, ये चालान में जो मार्का लगता है, ये वाला प्राइवेट मार्का। तो मैंने कहा चलो 152/1 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ 152/1। ठीक है, नंबर ऑफ पैकेजेस, तो मैंने कहा एक पार्सल है, तो 1 पार्सल लग दिया हमने इसको। एक पार्सल है, एक पार्सल में 700 पीस आते हैं, मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है,
अब जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया तो ये दूसरी आइटम की डिटेल आ गई। हमें ये नहीं फिल करनी है, हमें डायरेक्ट टैक्स लगाने हैं, तो हमने यहाँ पे CGST लगाया। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टी बाहर की है, तो हमने क्या लगाना है? IGST। लग गया IGST, 500 रुपये का टैक्स लग गया। ठीक है, 10,500 रुपये की गुड्स की वैल्यू हो गई और हमने इसको करना है एक्सेप्ट। आपको समझ में आया ट्रांसपोर्टर की डिटेल कैसे डालते हैं, इसको कैसे एक्सेप्ट कराते हैं? ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मुझे क्या करके दिखाना है? इन सभी ट्रांसपोर्ट के बिलों को यूज़ करते हुए आपको सभी की एंट्री करनी है और करने के बाद आपको दिखाना है मैं RCM की एंट्री कैसे करते हैं। ये आपको कल की वीडियो बताऊंगा। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर और अपना बहुत सारा ध्यान रखना। ठीक है, और मुझे जल्दी रिपोर्ट करना। टेक केयर।